तो फिर ठीक है। हम सब अंदर चले जाते हैं। बेटे ने पहले से इतने दुख दिए हैं, थोड़े और दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब बेटे के मुंह में आकर अपनी बहू के साथ जाती नहीं कर सकते। भैया, हमने भाभी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भिक्षा नहीं देंगी, और ये बात हम सब भी मान चुके हैं। अम्मा, बाबूजी, चलिए। मेरी थाली भी ले जाइए, मैं भी नहीं खाऊंगा। कहना, मानना और सोचना सब मुश्किल है। यशोदा जी खाना खाएं या ना खाएं, मैं एक फकीर, एक साधु होने के नाते ये खाना नहीं खा सकता। भगवान जी, आपका और मेरा रिश्ता तो ऐसा रहा है कि मैंने जब जब आपसे मदद मांगी है, आपने हमेशा मेरी मदद की है। एक बार और मदद कर दीजिए मेरी। अगर अशोक जी यहाँ नहीं रह सकते तो किसी भी तरह ले जाइए उन्हें यहाँ से। तो उनकी ये हालत नहीं देख सकती मैं, भूखा नहीं देख सकती। और ना ही हम तुम्हें भूखा देख सकते हैं यशोदा। चलो बहू, चलकर कुछ खा लो। ऐसे ही रोती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो। अम्मा, गृहस्थी उन्होंने छोड़ी है, रिश्ते उन्होंने बुलाए हैं, मैं नहीं भूली हूँ कुछ भी। मैं अभी भी पत्नी हूँ उनकी। वो भूखे रहेंगे तो मैं कैसे खाना खा लूं? ये कैसी जिद है यशोदा? वो खाना नहीं खाएगा तो तुम भी नहीं खाओगी, और तुम लोगों को ऐसे देखकर तुम्हारे माँ बाप यूं ही तड़पते रहेंगे। हर घटना का एक निश्चित अंत होता है अम्मा। अशोक जी के भागने की इस घटना का भी अंत होगा, और वो इसी जिद में होगा। इसीलिए जो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, सब कुछ झेल लेते हैं। 2-4 दिन भूखे रहने से मर नहीं जाएंगे हम, और अपने बेटे बहू को भूखा देखकर हम मर जाएंगे। देखो बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। अशोक अब सन्यासी हो गया है। वो घर गृहस्थी, माँ बाप, अपनी पत्नी, बच्चे सबसे दूर रह सकता है, तो अन्य से भी कुछ दिन दूर रह लेगा। लेकिन तुम वैसी नहीं हो यशोदा। तुम अभी भी एक बीवी हो, अपने बच्चों की माँ हो, हमारी बहू हो। जिद छोड़ दो, चलकर कुछ खा लो। अम्मा, समझने की कोशिश कीजिए ना। इतने महीनों से इतने दूर थे वो मुझसे। जब भी मन में ये ख्याल आया कि अशोक जी ने कुछ खाया होगा या नहीं, मैं कैसे खाऊं? आपको, बच्चों को देख के रोका मैंने, खुद को भूखा नहीं रखा कभी। लेकिन यहाँ पे है वो अम्मा, घर के दरवाजे पर, इतने करीब, कैसे? तो फिर ठीक है, चलो यहाँ से, चलो। यहाँ से दूर रहोगी तो अशोक को दरवाजे पर भी नहीं देखोगी। मतलब? तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि जब ये मसला सुलझ जाएगा
तो हम लोग घूमने के लिए कहीं बाहर चलेंगे, लेकिन इस मसले को सुलझने का इंतजार नहीं करते। हम अभी चलते हैं और पीछे के दरवाजे से चलेंगे। तुम चलो बस। क्या कैसी बात कर रही है? कहीं नहीं जाऊंगी मैं भगोड़ी नहीं हूँ अशोक जी की तरह जो हालात से लड़ने के बजाय भाग जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। तो अशोक यूं ही दरवाजे पर बैठा रहेगा और तुम उसे देखकर घुट घुट कर मर जाओगी। हम कहते तुम चलो। नहीं, भगोड़ी नहीं हो उनकी तरह। सुना आपने? भगोड़ी नहीं हो आपकी तरह। यश नहीं अम्मा, मैं नहीं भागूंगी। अम्मा, मैं जहां जाऊंगी उनके सामने से जाऊंगी। जो करूंगी उनके सामने से करूंगी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। पति के भागने के बाद अम्मा और मजबूत हो गई हूं मैं। यशोदा हमारी बात तो सुनो। भाभी, यशोदा, भाभी बात तो सुनिए। भाभी ऐसे भूखे प्यासे रहने से मुझे क्या नहीं होगा? समझना है कुछ भी। भाभी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए ना आप लोग। मैं यशोदा, भाभी, भाभी क्या हुआ? अरविंद उठा के उसको सोफे पे लिटा दो। भाभी, भाभी, अरविंद, डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। कोई पानी लेके आओ। हाँ जा। भाभी उठिए। रो रो के आंखें सुजा ली है इसने। बेहोश नहीं होगी तो क्या होगा? यशोदा, भाभी उठिए। ये सब बाहर बैठे अशोक गुप्ता की वजह से ही हो रहा है। जाकर कहने से क्या होगा कृष्णा? उसने तो पहले ही कह दिया साफ साफ कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशोक गुप्ता, सुन रहे हो तो सुनो। कि तुम्हारी बीवी रोते रोते बेहोश हो गई है और अब भी तुम में जरा से भी शर्म है तो चले जाओ यहाँ से। भिक्षा दिलवा दो, चला जाऊंगा मैं। हाँ, भाग जाने से आसान तुम्हारे लिए क्या होगा अशोक गुप्ता? गुनहगार हो तुम, मेरी दूसरी माँ के गुनहगार, मेरी माँ माला के गुनहगार। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें अब भी भिक्षा देकर यहाँ से हमेशा के लिए आजाद कर देता। भिक्षा नहीं दूंगी मैं, किसी कीमत पर नहीं दूंगी। सुन रहे हैं आप? अगर आप ऐसे रहेंगे तो कैसे होगा सब? ऐसा मतलब क्या? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूं, सब सही होगा। मैं करूंगी सब सही। वो नहीं थे तब संभाल ही लिया था ना मैंने सब कुछ, अब भी संभालूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अभी आराम से संभालिए। गुनहगार हो तुम, मेरी दूसरी माँ के गुनहगार, मेरी माँ माला के गुनहगार। हाँ, मैं यशोदा का गुनहगार हूँ कृष्णा, पर माला का नहीं। 10 साल गायब रही वो, और फिर 10 साल के बाद एक खत लिखकर अचानक सामने आ गई। मेरे पास समय बहुत कम है। सरकारी अस्पताल के महिला जनरल वार्ड में हूँ। हो सके तो आकर मिलना। कभी आपकी माला। उसने लिखा है कि वो बच नहीं पाएगी। इंसानियत के नाते से तुझे उससे मिलना चाहिए। आप यहाँ? माला नहीं रही। पता नहीं अब बेचारे कृष्णा का क्या होगा। कृष्णा
कृष्णा कौन? कृष्णा माला और उसके प्रेमी का बेटा। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मेरे बच्चे की माँ बन चुकी है, उस बच्चे की माँ जो हमारे प्यार की निशानी है। सच कृष्णा, मैंने तुम्हारी माँ माला से बेहद प्यार किया था। मैं तो उससे शादी भी करने वाला था। मैंने ना फैसला कर लिया है। पूछोगी नहीं क्या फैसला किया है? तुमने जो भी फैसला किया होगा मुझे मंजूर है अशोक। तो पूछना क्या? तो फिर ठीक है, परसों तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें घर पर अपने अम्मा बाबूजी से मिलाने वाला हूँ। हाँ अशोक, अभी तो तुमने वकालत पास की है, वकालत जमानी है, फर्स्ट प्रायोरिटी करियर होना चाहिए। करियर अभी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ तो शादी क्या बुढ़ापे में करेंगे? हाँ बुढ़ापे तक साथ रहेंगे तो बुढ़ापा क्या, उसके बाद भी कर लेंगे, फर्क क्या पड़ता है? नहीं 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 नहीं, मुझे पड़ता है। मुझे तो अभी इसी वक्त शादी करनी है। पक्का? पक्का, लिख के दे तुमको। चल, इतनी बेसब्री हो रही तो अभी चलो, अभी चल के शादी कर लेते हैं। चलो बस। अब क्या हुआ? बस इतना ही था। देखो माला, शादी ना हम एक बार करते हैं, तो जब शादी एक बार ही होती है तो थोड़ा ऐसे जरा ये धूमधाम से हो। और धूमधाम से शादी सिर्फ अम्मा बाबूजी ही करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वक्त शादी का आइडिया थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं। एक बार अम्मा बाबूजी से मिल लें तो फिर मैं उनसे कह दूंगा, मुझसे ना अब रहा नहीं जाता, मेरी आप इस लड़की से शादी कर दो। अशोक, तुम्हें लगता है वो लोग मान जाएंगे? हाँ क्यों नहीं मान जाएंगे? मेरे अम्मा बाबूजी को मेरी खुशी का बहुत ख्याल है। अरे वो ना कह ही नहीं सकते। अशोक, मैं एक अनाथ लड़की हूँ और तुम्हारे माँ बाबू जी के मन में भी तो तुमको लेकर कितने सपने होंगे ना, और मुझे लेकर सोसाइटी का प्रेशर। तुम ना बहुत सोचती हो। अभी तुम सिर्फ इतना सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा प्यार आने वाला है, बस। बाबूजी, मैं उसे आपसे मिलवाने लाया हूँ, एक बार मिल तो लीजिए। इस लड़की को हमसे मिलवाने से पहले घर की इज्जत के बारे में सोच लेता। कामिनी ने हमें बताया था इस लड़की के बारे में। हमें लगा हमारा लड़का बहुत सियाना है, समझदार है, ऐश कर रहा होगा। और हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े बेवकूफ निकलोगे। ना तो ये लड़की हमारी बिरादरी की है और ना ही इसकी हरकतें गुप्ता खानदान की बहू बनने के लायक है। और तुझे क्या लगा राह चलती किसी भी लौंडिया को उठा लाएगा? बाबूजी, राह चलती नहीं है। हमारे सामने आवाज नीची रखना। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। तो समझाओ इसे। ये सब किया धरा इस बेशरम का है। और देखिए जरा, इतना सब कहने सुनने के बाद भी कैसे डटी खड़ी हमारी चौखट पे। जरूर इसी ने जादू टोना किया हमारे लड़के पर। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, इस घर की बहू तो क्या, हम तुझे इस घर की नौकरानी भी नहीं बनने देंगे। जरा सी भी शर्म बाकी है ना अगर तुझ में, तो दफा हो जाए यहां से। माला, तू कहां जा रहा है? तुझे इस घर में रहना है या नहीं, सोच ले। बाबूजी प्लीज। अम्मा, माला बहुत अच्छी लड़की है। मैं मानता हूं कि
गरीब है, अनाथ है, लेकिन फिर भी अपने दम पर उसने पढ़ लिख कर अच्छा तो ऐसा कर, गला दबा के हमें मार दे और अपने बाबूजी को जहर दे दे। मार दे हमें। और हमारे मरने के बाद जो जी में है कर लेना। ये सिला दिया तुमने हमारे प्यार का, हमारी परवरिश का। मैं उनके कहे शब्दों के लिए शर्मिंदा हूं। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, लेकिन समझने की कोशिश करना माला। वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उनका बड़ा बेटा हूं। खुद को मारने की बात करने लगे। अम्मा मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि मेरा गला दबा दे। क्या करूं मैं? मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं समझा लूंगा उन्हें। देखो ना, वो कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूं। धीरे धीरे मना लूंगा मैं उन्हें। कब तक डांटेंगे बताओ? और एक पॉइंट पे तो मान ही जाएंगे ना। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या चाहती हो तुम? हम अम्मा बाबूजी की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लें, ये चाहती हो? चलो चलो फिर। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा अशोक। तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह रही है माला। तो क्या कहूं? ये कि जिस घर की बहू बनने के सपने तुमने मुझे दिखाए, उस घर ने मेरी हैसियत एक नौकरानी की भी नहीं समझी। गलती मेरी है। मुझे पहले अम्मा बाबूजी से बात करके तुम्हें वहां लेकर जाना चाहिए था। और तुम्हें लगता है तब तुम्हारे कहने से वो मुझे एक्सेप्ट कर लेते? अच्छा हुआ, जो भी हुआ मेरे सामने हुआ। मुझे मेरी हैसियत पता चल गई। और अशोक, मुझे लगता है तुम्हें अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए। और प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। आज कह दिया, दोबारा मत कहना ये बात। चलो एक काम करते हैं, अभी शादी कर लेते हैं। चलो। और फिर उसके बाद क्या अशोक? प्लीज बी प्रैक्टिकल। अभी अभी तुम्हारा करियर शुरू हुआ है। ये सब बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि रूखा सूखा खाकर रह लेंगे, टूटी फूटी छत के नीचे रह लेंगे। तो प्रैक्टिकली ये सब आसान नहीं होता अशोक। तो क्या करूं? क्या करूं? अपने माँ भाऊजी की मर्जी में ही अपने फ्यूचर को तलाश कर लो। बंद करो ये बकवास। क्या कह रही हो तुम ये? सच, वो सच जो बहुत कड़वा है हम दोनों के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माला। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। जब कोई अपना मर जाता है तब भी तो हम जीते हैं ना अशोक। जीते होंगे, मैं नहीं जी सकता। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती अशोक। तुम्हारे घर वालों और तुम्हारे फ्यूचर के बीच खड़ी रहूं। तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, पर समझदारी इसी में है कि हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएं। अच्छा, मुझे ना एक मौका और दे दो। मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगा माला। मैं सच में अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूंगा। मुझे बेबस देखकर मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो ना? मैं मजाक नहीं उड़ा रही, और मैं तुम्हें कभी बेबस नहीं देख सकती अशोक। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। मेरे लिए मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम है। ठीक है, मैं ना आज ही अपनी जिंदगी का फैसला करके तुम्हारे पास हमेशा के लिए लौट आऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना, करोगी ना?
मैं तो उम्मीदें लेकर वहां से निकला था, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरी और माला की आखिरी मुलाकात थी।